Hello everyone, this is Ruchika, and in this video I am going to explain the summary of chapter 1st of English of class 11, the portrait of lady. Before knowing about the summary and before knowing about the author, let us first know whether the title which is given to this story, the portrait of lady, is appropriate or not. Yes, the title is very appropriate for the story, as in the complete story the author is talking about his grandmother. He has pen portrayed his grandmother characters and has described his association with his grandmother and whatsoever the changes that came about in their relationship with the passage of time. He has described that also in the story. He has also described the grandmother's simplicity and beauty, which left an indelible imprint on Khushwant Singh's mind. It is an autobiography. So, let us first know about the author before knowing the summary. Khushwant Singh is one of the best writer of all the time. He is an Indian writer. He was an Indian author, lawyer, journalist, diplomat, politician, and was known for his provocation, honesty, and he believes in clear-cut secularism. He was born in 1915 in Hadali, and he was educated at the Government College Lahore, and he practiced law at the Lahore High Court for several years before joining the Indian Ministry of External Affairs in 1947. He won many prizes also. Now let's start with the summary. The portrait of a lady is the story of Khushwant Singh, as I have told earlier. It is his biography. It is the story he has described, the relationship, and he has described his three phases, which include the early life of the author with his grandmother in the village house, and then the next phase when they both migrate to the city, and the bond between the both was little strained. And then comes the final stage when the author has grown up, so has his personal room, and his grandmother accepted her secularization with resignation. So ये कहानी जो है खुशवंत सिंह की अपनी है, और इस पूरी कहानी में जो है खुशवंत सिंह ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी दादी को जो है छोटे होते से वो देखते आ रहे थे और कैसा उनको फील होता था, और उनकी दादी कितनी ब्यूटीफुल थी, और उन्होंने क्या क्या किया खुशवंत सिंह के लिए, ये सारा जो है थ्री फेजेस में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज जो है उसको हम चाइल्डहुड स्टेज भी कहेंगे। जब वो एक बच्चा थे, व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड, ही यूज्ड टू लिव इन विलेज बिकॉज उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी चले गए थे टू अर्न मनी, टू मेक देयर जो है अर्निंग, तो वो वहाँ पर चले गए थे। वो रिकॉल करते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो शॉर्ट थी, हेल्दी थी और स्लाइटली बेंट थी, और उनके हेयर जो थे दैट वाज सिल्वर इन कलर। तो शी यूज टू वॉक अराउंड द होल हाउस फॉर आवर्स, और वाइट क्लोथ्स वो पहनती थी। वाइल मूविंग अराउंड शी यूज टू टेल द बीड्स ऑफ रोजरी, माला जपती जाती थी, और वो कभी बिलीव ही नहीं कर पाते थे कि कभी खूबसूरत भी होंगी। और उनको लगता था कि इनका फेस जो है हमेशा रिंकल्स से भरा हुआ, जैसे अभी है वैसे होगा। और उनका फेस हालांकि रिंकल से भरा था, बट वो कहते हैं कि वो ब्यूटीफुल थी, प्रिटी नहीं थी। क्यों ब्यूटीफुल थी? क्योंकि उनका फेस विंटर लैंडस्केप की तरह उनको लगता था। और वो सुबह रोज़ उनको उठाती थी और उनको स्कूल लेके जाती थी, क्योंकि मंदिर उसके साथ था, और वहाँ पे जाके दोनों जो है पढ़ते थे। वो पढ़ती थी, अपना प्रेयर्स चैंट करती थी, और ये अपना पढ़ते थे, वर्ड्स को लर्न करते थे, और ये कहीं ना कहीं गॉड को वर्शिप या प्रेयर्स को लर्न करते थे। देन केम द सेकंड। यहाँ पे उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही। ब्रेकफास्ट खिलाती थी, स्टील चपातीज उनको, और वो फिर उनको स्कूल लेके जाती थी, और आते वक्त वो डॉग्स को फीड भी करती थी स्टील चपातीज जो बच जाती थी। सेकेंड फेज में जो है राइटर के पेरेंट्स ने जब उसको सिटी बुला लिया, तो देयर बॉन्ड वॉज लिटिल स्ट्रेन्ड बिकॉज नो डाउट दे वर शेयरिंग द सेम रूम, बट बात करने के लिए कुछ नहीं था, और छोड़ने भी नहीं जाती थी बिकॉज वो जो है मोटर बस से चले जाते थे स्कूल। इंग्लिश स्कूल था, वहाँ पे इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स पढ़ते थे और म्यूज़िक पढ़ते थे, जो कि उनकी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती थी कि म्यूज़िक वो लोग सुनते हैं या सीखते हैं जो बैगर्स होते हैं, या जो हैरलॉट्स होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, वो ये चीज़ें सीखते हैं, जेंटल फोक्स ये नहीं सीखते। तो वो कॉमन रूम शेयर करने के बावजूद भी बात उनमें कम होती थी, क्योंकि डिस्कशन की कोई बात उनमें थी ही नहीं। जो वो करते थे वो उनकी दादी को आता नहीं था। पहले वो प्रेयर्स के बारे में जानती थी, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना जानती थी, उनको सिखा सकती थी, हिंदी को जानती थी, बट इंग्लिश उनको आती नहीं थी, और उनको लाइक भी नहीं था ये सारा कल्चर। थर्ड फेज, सेकंड में थोड़ा लेस हो गया, बॉन्डिंग उनकी जो है स्ट्रेंड होगी। थर्ड फेज ये वो वाला फेज है जिसमें राइटर नो इज़ अ यंग बॉय,
अब ही वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड वॉज हैविंग हिज सेपरेट रूम टू लिव इन। द कॉमन लिंक जो उन दोनों के बीच में था एक रूम का, वो भी टूट गया था। वो दोनों एक दूसरे से बड़ा कम बात करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो दादी यूज टू स्पेंड वाइल स्पिनिंग व्हील, चरखा चला के, और अपनी प्रेयर्स को गाती थी। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था दे शी यूज टू फीड स्पैरोज, क्योंकि विलेज डॉग वहाँ नहीं थे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अब्रॉड चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे दादी देखने नहीं आएगी, बट वो मिलती हैं उनसे, स्ट्रॉन्ग लेडी बताई गई हैं, और उनको लगता है शायद ये लास्ट टाइम देख रहा हूँ, बाद में ना देखूँ। जब वो वापस आते हैं तो दादी एज इट इज़ मिलती हैं उनको, और वो उनको वेलकम करती हैं और बहुत सेलिब्रेट भी करती हैं। लेकिन उनके नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो बीमार हो जाती हैं। ऑल्दो डॉक्टर टोल्ड दैट इट इज़ अ स्लाइट फीवर जो चला जाएगा, लेकिन दादी वॉज हैविंग दिस नोशन दैट मैं मरने वाली हूँ। उनको फोर्स ही, वो पहले से ही देख लेती कि मेरी मौत करीब है, अब मैं मर जाऊंगी, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे भगवान की पूजा करनी है। और उनकी डेथ के बाद क्या होता है कि स्पैरोज इकट्ठी हो जाती हैं। हालांकि जो है मतलब उनको रोज़ आदत थी, जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो स्पैरोज को फीड करती थी। दिस शोज द लव एंड अफेक्शन जो उनको बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी थी। शी वॉज अ लविंग लेडी। तो वो जो है वो बताते हैं कि बहुत सारी स्पैरोज इकट्ठी हो जाती हैं कोर्ट यार्ड में, जहाँ वो देती थी उनको खाना। और वो जो है उनकी मदर वहाँ पे ब्रेड क्रम्स डालती हैं, वो सोचती हैं शायद ब्रेड क्रम्स खाने आए, क्योंकि दादी यूज़ टू गिव ब्रेड क्रम्स टू देम। बट वो कुछ भी देखती नहीं है और वो उनकी पास बैठी रहती है, उनकी डेड बॉडी के पास। और जब उनकी क्रीमेशन हो जाती है वो वहाँ से उड़ के चली जाती है विदाउट ईटिंग ब्रेड क्रम्स। सो यहाँ पे जो स्टोरी में जो है बताया गया है, ग्रैंड मदर एक डेडिकेटेड लेडी है। अपने चाइल्डहुड से ही वो डेडिकेटेड थी। जब इनके सॉरी ये खुशवंत सिंह के चाइल्डहुड से ही वो डेडिकेशन उनके राइटर की तरफ भी थी और गॉड की तरफ भी थी, और कहीं ना कहीं वो दूसरों का पहले सोचती थी अपने से पहले। सो थीम जो है कि स्टोरी ने लाइट डाली है कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, जो हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्गों को चाहिए होती है। और ये लव और इमोशन जो एक्सपीरियंस सिर्फ इंसान ही नहीं करते, एनिमल्स और बर्ड्स भी करते हैं, वो उन्होंने बताया है। एंड स्टोरी में पोर्ट्रे किया गया ग्रैंडसन का परसेप्शन अपनी दादी के बारे में, और उनका जो बॉन्ड ऑफ लव कैसे चेंजेस आई हैं उनकी लाइफ में विद द फेजेस, फेज 1 चाइल्डहुड, फेज 2 बॉयहुड, फेज 3 adulthood. So this is all for this story. Thank you so much.